हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज विषय हमारे विद्यालय कृष्णवाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी KVVM-IC। मैंने कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान में आपको ऑक्सीजन परिवार के तत्व में पहले पढ़ाया, जिसमें ओजोन की 2 विधियाँ मैं करा चुका हूँ। पहली विधि थी सीमेन का ओजोनाइजर द्वारा, दूसरी विधि थी ब्रोडी के ओजोनाइजर द्वारा। इससे पहले वाला जो वर्ग था, जो नाइट्रोजन परिवार था, उसमें पढ़ा। नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व थे उनके यौगिक और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अब जो हम पढ़ रहे थे ऑक्सीजन परिवार के बारे में, तो ऑक्सीजन परिवार के जो तत्व हैं उनके बारे में पढ़ा और उनकी विशेषताओं के बारे में कि इन्हें एक ही वर्ग में रखने के क्या कारण हो सकते हैं या इन्हें एक ही वर्ग में क्यों रखा गया है, इस तरीके से हमने पढ़ा था। उसके बाद जो ऑक्सीजन परिवार है, इसमें जो पहला तत्व था वो ऑक्सीजन था, और ऑक्सीजन से जो है ओजोन का निर्माण जो हम पढ़ रहे थे, तो ओजोन किस प्रकार से प्राप्त होती है या ओजोन का क्या कार्य है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 2 विधि बताई थी ओजोन की। पहली विधि थी सीमेन का ओजोनाइजर, सीमेन का ओजोनाइजर, और दूसरी जो विधि थी वो थी ब्रोडी का ओजोनाइजर, ब्रोडी का ओजोनाइजर। इन 2 विधि के बाद जो तीसरी विधि है ओजोन के निर्माण की, वो है सीमेन तथा होल्स के ओजोनाइजर, होल्स के ओजोनाइजर। इस विधि में क्या है, इस विधि के द्वारा जो ओजोन का निर्माण होता है, वो ओजोन का निर्माण औद्योगिक निर्माण के रूप में किया जाता है, और ओजोन का जो फॉर्मूला है वो O3 है। ओजोन O3 इसका फॉर्मूला है, और इसके निर्माण की 2 विधि हो गई। ये तीसरी विधि है सीमेन तथा होल्स के ओजोनाइजर। तो सीमेन तथा होल्स के नाइजर में क्या होता है, कांच या पोर्सिलीन, इसके अगर प्रोसीजर की बात करें विधि की, तो कांच या पोर्सिलीन की नलियां होती हैं, ये नलियां होती हैं बेलनाकार इस तरीके से। ये कांच या पोर्सिलीन की नलियां हैं, और इन नलियों में बेलनाकार इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं जो एल्यूमिनियम के होते हैं, यानी कि इन नलियों के अंदर भी एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, या नलियां होती हैं जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं। इस तरीके से अगर इसके चित्र की बात करें कि ओजोन हम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से यहाँ पर बेलनाकार नलियाँ होती हैं जो एल्यूमिनियम की बनी हुई होती हैं। अब इन नलियों को कांच की एक प्लेट पर रख दिया जाता है, कांच की एक प्लेट पर, जिनका तल प्लेट का कांच का बना हुआ होता है, उस पर इन्हें एडजस्ट कर दिया जाता है। और एडजस्ट करने के बाद इन नलियों में क्या होता है, इन्हें लोहे के बॉक्स में रख लेते हैं। किसने लेते हैं, लोहे के बॉक्स में रखा हुआ होता है, और इस लोहे के बॉक्स में रखने के बाद यहाँ पर ये लोहे का बॉक्स है इस तरीके से बना हुआ, ऊपर भी बंद होता है, और यहाँ से बंद होने के बाद इस तरीके से इसकी व्यवस्था बनी हुई होती है। और ये जो एल्यूमिनियम के रोड हैं, ये इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं, इंडक्शन कोयल टू, इन्हें प्रेरणा कुंडली से जोड़ दिया जाता है, इंडक्शन कोयल। यहाँ पर जल भरा हुआ होता है, इस उपकरण को ठंडा रखने के लिए यहाँ पर ठंडा जल भर दिया जाता है इस तरीके से। यहाँ ठंडा जल भरा हुआ होगा, और ये इस तरीके से यहाँ पर लगी हुई होती हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, वायु की वही जो पहला प्रोसीजर था कि ऑक्सीजन का जब नीरव विद्युत विसर्जन करते हैं, तो नीरव विद्युत विसर्जन करने से हमें ओजोन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन की मात्रा प्रवाहित करते हैं, जो शुष्क ऑक्सीजन होती है, शुष्क ऑक्सीजन की मात्रा को जब प्रवाहित किया जाता है, तो ऑक्सीजन इन नलियों में नीचे से ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है, और जब नीचे से ऊपर की ओर उठेगी और यहाँ पर निकलेगी, और इसका नीरव विद्युत विसर्जन जब किया जाएगा, तो नीरव विद्युत विसर्जन करने से यहाँ पर हमें ओजोन प्राप्त होती है, जिसमें 10 यानी कि एक मिश्रण प्राप्त होता है, जिस मिश्रण का नाम होता है ओजोनित ऑक्सीजन। इस ओजोनित ऑक्सीजन में 10% ओजोन होती है, और ये ठंडा जल भरा हुआ है यहाँ पर,
ठंडा जल। यहाँ से भी इसके बॉक्स के लिए ठंडा जल है। क्या है इस चित्र के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर जो बेलनाकार नलियाँ होती हैं कांच की या पोर्सिलिन की बनी हुई होंगी, इसमें एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं या एल्यूमिनियम की नलियाँ होती हैं जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं, जिन्हें प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया जाता है। और प्रेरण कुंडली से जोड़ने के बाद नीचे से शुष्क ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं, तो ऑक्सीजन इन नलियों में से होकर ऊपर उठना शुरू कर देती है। और इस उपकरण के चारों तरफ इसे ठंडा रखने के लिए यहाँ पर ठंडा जल भर दिया जाता है। जब ठंडा जल भर देते हैं तो जब इसका नीरव विद्युत विसर्जन करते हैं तो जो ऑक्सीजन है O2 वो ओजोन में परिवर्तित हो जाती है और वो हमें ऊपर की तरफ मिलती है। यानी कि जो मिश्रण मिलता है O3 का, उसमें 10% ओजोन होती है, जिसे हम कहते हैं ओजोनित ऑक्सीजन। ये जो इलेक्ट्रोड हैं इनका टेम्परेचर 10,000 वोल्ट के लगभग रखा जाता है। यानी कि इनका जो विभव है वो कितना रखा जाएगा, लगभग 10,000 वोल्ट। और इन्हें भूमि से संपर्कित करके छोड़ देते हैं, यानी कि इन्हें भूमि से क्या कर दिया जाता है, संपर्कित करा जाता है इस बॉक्स को, और लोहे का ये बना हुआ बॉक्स होता है। इसके बाद करते हैं हम तीनों विधि हमने जब पढ़ी हैं, सीमेन का ओजोनाइजर, ब्रोडी का ओजोनाइजर और सीमेन तथा होल्स्के का ओजोनाइजर। इन तीनों विधि के बाद जब बात करते हैं भौतिक गुण की, तो ओजोन का पहला भौतिक गुण है, भौतिक गुण पहला है ओजोन नीले रंग की, ओजोन नीले रंग की गैस होती है, नीले रंग की हल्की गैस होती है। दूसरा, इसमें से जो गंध आती है वो मछली जैसी गंध आती है, यानी कि ओजोन से जो स्मेल आएगी वो मछली की तरह स्मेल आती है और यह समुद्री किनारों पर हल्की मात्रा में पाई जाती है। तीसरा, जो ऑक्सीजन है यह जल में अल्प विलय है, यानी कि पानी में क्या होगी, कम घुलनशील होती है, जबकि ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तारपीन का तेल और दालचीनी का तेल, इन सब में क्या है, पूर्णतः घुल जाती है। यानी कि जल में तो अल्प विलय होगी, ऑक्सीजन की अपेक्षा ज़्यादा अल्प होती है और ये कम घुलती है जल में। और तारपीन का तेल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इनमें जो है पूरी तरीके से घुल जाती है। ऑक्सीजन जो है ओजोन जो है नीले रंग की गैस होगी हल्की, और इसे सूंघने पर सर में दर्द हल्का हल्का होता है। इसके बाद बात करते हैं इसके रासायनिक गुण की। तो रासायनिक गुण इस प्रकार से हैं। पहला, इसके बाद हम बात करते हैं इसके रासायनिक गुण की, यानी कि ओजोन के जो रासायनिक गुण हैं वो किस प्रकार से फॉर्मेशन क्रिया करके दिखाती है। वो है, पहला है अपघटन। अपघटन का मतलब होता है अपने अणुओं में टूटना, यानी कि 250 डिग्री सेल्सियस पर ओजोन यानी कि ऑक्सीजन में टूट जाती है। क्या है, जो ओजोन है जब इसका 250 डिग्री सेल्सियस पर अपघटन किया जाएगा तो ये ऑक्सीजन बनाएगी और यहाँ से 68 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब हमने ऑक्सीजन का अपघटन किया तो हमें ऑक्सीजन मिली, ओजोन का जब अपघटन किया तो ऑक्सीजन मिली और इससे ऊष्मा का क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ, जो थी 68 किलो कैलोरी। दूसरी हेडिंग है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या ऑक्सीकारक गुण। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो ओजोन है वो आसानी से ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है, नवजात ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। और नवजात ऑक्सीजन में परिवर्तित होने के कारण ये बहुत ही आसानी से या एक तरीके से ऑक्सीकारक गुण का कार्य करती है। जो ओजोन है वो प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग की जाती है। ये क्या करती है, विभिन्न तत्वों को उनके अवयवों में ऑक्सीकृत कर देती है। पहला पॉइंट अगर हम देखें, जैसे पोटेशियम आयोडाइड के उदासीन विलयन को, यह है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्या करेगी, ऑक्सीकृत कर देगी। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में और आयोडीन में, यानी कि जो पोटेशियम आयोडाइड है जब इसे ओजोन के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है तो आयोडीन का विलयन प्राप्त होता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ में मिलेगा। इसके बाद दूसरा अगर इसका पॉइंट देखें हम, तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है,
हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका जब ओजोन से क्रिया करते हैं, ऑक्सीकरण क्या कराया जाता है, तो यहाँ से सल्फर में ऑक्सीकरण हो जाता है। किस में हो जाता है? सल्फर में। और हमें क्या मिलता है साथ में? जल। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरे में जो स्टेनस क्लोराइड है SnCl2, इसका जो ऑक्सीकरण होगा वो स्टेनिक क्लोराइड में हो जाता है और इसकी रिएक्शन यानी कि इस प्रकार से है HCl प्लस O3 एरो SnCl4 प्लस H2O। क्या हुआ? ऑक्सीकारक गुण में कि ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होती है, क्योंकि इसका जब ऑक्सीकरण करते हैं तो ये नवजात ऑक्सीजन का अणु मुक्त कर देती है। और जो नवजात ऑक्सीजन का अणु है वो दूसरे तत्वों को ऑक्सीकृत करके उनके तत्वों में परिवर्तित कर देता है या ऑक्सीकृत कर देता है। जब पोटेशियम आयोडाइड ओजोन से क्रिया करता है तो ये आयोडीन में ऑक्सीकृत होता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी इसके साथ में बनता है। इसी प्रकार जब हाइड्रोजन सल्फाइड का ओजोन के द्वारा ऑक्सीकरण कराया जाता है तो ये सल्फर में ऑक्सीकृत हो जाता है। और इसी प्रकार जब स्टेनस क्लोराइड का ओजोन के द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं तो स्टेनिक क्लोराइड प्राप्त होता है। ये इसके ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित होते हैं और ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। याद रखने वाली बात है कि ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होती है। इसके बाद अगर बात करें इसके हम विरंजक गुण आता है। विरंजक, और विरंजक गुण का मतलब होता है, इसके बाद जो विरंजन गुण है उसमें देखिएगा क्या है। विरंजक का मतलब होता है किसी वस्तु का रंग उड़ा देना, यानी कि रंजक होता है वो तो होते हैं रंग, और विरंजक का कार्य होता है किसी वस्तु का रंग उड़ा देना। तो तीसरा है विरंजक गुण। विरंजक गुण, विरंजक गुण भी क्या करता है, यानी कि ओजोन किसी भी वस्तु से क्रिया करके, जैसे इंडिगो विलयन है, इंडिगो विलयन में आते हैं बैगनी, नीला वगैरह के बीच का कलर, तो इंडिगो विलयन जो होता है उसका रंग उड़ा देता है। ये वनस्पति जो पदार्थ होते हैं उनका रंग भी उड़ा देती है ओजोन। तो विरंजक का कार्य होता है किसी वस्तु का रंग उड़ाना, और इसका जो यह गुण है इसकी ऑक्सीकारक गुण के कारण ही प्रबल होता है। जब ये ऑक्सीकारक का कार्य करेगी तो ऐसे ही ये विरंजक का कार्य भी करती है। इसी के साथ साथ एक हमारा कंपाउंड तत्व है क्लोरीन, जिसका अगर हम बात करें तो वो भी ऑक्सीकारक के रूप में यूज होगी, और वो क्या करती है, वो भी विरंजक का कार्य करती है। यानी कि क्लोरीन भी वस्तुओं के रंगों को क्या करती है, उड़ा देती है। तो इसकी बात करें विरंजक गुण की, तो इसकी रिएक्शन सिर्फ इस प्रकार लिखी जाएगी, वनस्पति रंग प्लस ओजोन, और यहाँ से बनाएगा रंगहीन वनस्पति, रंगहीन वनस्पति। यानी जो कलर होता है उसे ओजोन क्या कर देगी, उड़ा देगी, और यहाँ से मिलेगी हमें इसके साथ ऑक्सीजन। यानी कि ये क्या करता है, एक तरीके से विरंजक का कार्य है, जो कलर उड़ा देते हैं। इसके बाद बात करते हैं पराक्साइड से क्रिया। पराक्साइड से क्रिया, पराक्साइड क्या होते हैं? पराक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। मैंने इससे पहले वाली इसकी विवेचना जब थी वो बताया था, और नॉर्मल में कितनी होती है, -2। तो जैसे पराक्साइड जो होंगे उनसे ओजोन क्रिया करेगी तो वो उनके ऑक्साइड में अपचयित कर देती है, यानी कि संगत ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। जैसे बैरियम पराक्साइड की अगर हम बात करें BaO2, जब ये ओजोन से क्रिया करेगा तो यहाँ से बैरियम ऑक्साइड मिलेगा, प्लस यहाँ से मिलेगी हमें O2 यानी कि ऑक्सीजन। क्या हुआ, जो बैरियम पराक्साइड है जब ओजोन से इसने क्रिया की तो यहाँ मिला बैरियम ऑक्साइड, यानी कि बैरियम पराक्साइड का उसके संगत ऑक्साइड में क्या हो गया, परिवर्तन। ऐसे ही हाइड्रोजन पराक्साइड H2O2, जब इसका ओजोन के द्वारा हम ऑक्सीकरण करेंगे या इसकी क्रिया कराएंगे पराक्साइड से, तो यहाँ से हमें मिलता है जल और ऑक्सीजन। तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन पराक्साइड का भी इसने उसकी संगत ऑक्साइड यानी कि जल में परिवर्तन कर दिया। इसके रिएक्शन के बाद अगर हम बात करें तो रिएक्शन आती है विरंजक गुण और पराक्साइड से क्रिया के बाद में, वो है ओजोनाइड का बनना। किसका? ओजोनाइड का बनना। देखिएगा, ओजोनाइड का बनना। ओजोनाइड का बनने में क्या है, 5वीं है ये। ओजोनाइड में क्या है कि जो ओजोन है वो एसिटिलीन, एथिलीन, इन सब वगैरह तत्वों से क्रिया करके
उनका ओजोनाइड बनाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3, तो यहाँ से बनेगा एथिलीन का ओजोनाइड। CH2 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड यहाँ से O और ये, यानी कि ये क्या है एथिलीन। और जब ये क्या है ओजोन, जब ओजोन एथिलीन, एसिटिलीन वगैरह संतृप्त हाइड्रोजन इनसे क्रिया करेगी तो इनके क्या बनाएगी ओजोनाइड, यानी कि ये क्या है, ये है एथिलीन ओजोनाइड। इन रासायनिक गुण के बाद हम बात करते हैं उपयोग की, कि ओजोन का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। तो पहला उपयोग है ओजोन का, जो हमने रासायनिक गुण पढ़ा था सबसे पहले, ये दूसरे नंबर पे वही है ऑक्सीकारक के रूप में। तो इसके बाद एक और आता है ऑक्सीकारक के रूप में, बाद में विरंजक के रूप में, यानी कि कलरलेस करने के लिए किसी वस्तु को। तीसरा कृत्रिम पदार्थ, या हम अगर बात करें कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, ये किसके हैं ओजोन के गुण हैं। एक और आता है रोगाणुनाशी के रूप में, जल को शुद्ध करने में भी ओजोन का यूज होता है, यानी पेय पदार्थों को जल नहीं कह सकते तो पेय पदार्थ कहेंगे, उन्हें शुद्ध करने के लिए भी ओजोन का यूज होता है। तो ओजोन के टॉपिक में हमने पढ़ा था ओजोन के बनाने की 3 विधि। पहली थी सीमेन का ओजोनाइजर, दूसरी ब्रोडी का ओजोनाइजर, तीसरा सीमेन तथा होल्स्के का ओजोनाइजर। तीनों विधि में से एक न एक विधि इंपॉर्टेंट आई जाती है बोर्ड में, क्योंकि अब की बार सल्फ्यूरिक एसिड को हटा दिया गया है यूपी बोर्ड के 30% सिलेबस के अनुसार। उसके बाद मैंने इसके भौतिक गुण बताए कि ओजोन की किस प्रकार की स्मेल होती है, कि देखने में कैसी होती है, और ये किस में विलय है और किस में विलय नहीं है। इसके बाद ओजोन के रासायनिक गुण हैं और इसके उपयोग। इन सबको पढ़ने के बाद आप अपना एनालाइज करेंगे और अपनी कॉपी में इस काम को नोट करेंगे, और इसे काम को नोट करने के बाद याद करना है इसके रासायनिक गुण में जो इसका ऑक्सीकारक गुण है और ओजोनाइड का बनना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप ध्यान रखना।